हेलो एवरीवन, राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आज मैं आपके सामने अपनी बीएड की स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, मैंने भी बीएड बहुत खुशी खुशी किया था। जब मैंने बीएड में एडमिशन लिया था तो मैं भी सोच रही थी कि मैं गवर्नमेंट टीचर बन जाऊंगी और मज़े से बैठ के जॉब करूंगी। लेकिन हमारी किस्मत इतनी अच्छी कहाँ है। जब हमने बीएड का एडमिशन ले लिया, 2 साल का बीएड कंप्लीट कर लिया, उसके बाद जब बीएड मेरा फाइनल हो गया तब हमें न्यूज़ मिलती है गवर्नमेंट ने इतना बड़ा फैसला ले लिया कि बीएड वालों को प्राइमरी लेवल से आउट कर दिया। तो पहले तो हमें भी यही कन्फ्यूज़न था कि बीएड करें या बीटीसी करें। सब लोगों ने कहा कि बीएड ज़्यादा बेस्ट होता है, तो इसलिए हमने बीएड कर लिया। अब पता चला कि बीएड वालों को प्राइमरी लेवल से जब बाहर कर दिया तो अब सोचते हैं कि इससे अच्छा तो शायद बीटीसी ही कर लेते तो ज़्यादा अच्छा रहता। पर खैर छोड़ो, जो किस्मत में है वही होता है। भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। क्या पता भगवान ने ये किया है तो इसमें भी कुछ अच्छाई हो। लेकिन हाँ, चलो इतना तो है, गवर्नमेंट जॉब तो खैर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और जिसका लक होता है, किस्मत होती है, उससे ही गवर्नमेंट जॉब मिलती है। लेकिन बीएड करने से इतना फ़ायदा तो है कि अगर हम कहीं प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ाते हैं तो हम अच्छी सैलरी ले सकते हैं। और मैंने जो है एक स्कूल में अप्लाई भी किया और मैं वहाँ पर टीचर की जॉब पर लग भी गई, और मुझे अच्छे खासे पैसे भी मिल रहे थे जबकि मैं स्टार्टिंग में ही थी। अच्छी खासी सैलरी भी मिल रही थी। लेकिन क्या कर सकते हैं कि घर पे मेरे बच्चों को संभाला नहीं जा रहा था, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी। तो इसलिए मैंने 10 दिन स्कूल जाने के बाद मैंने स्कूल को छोड़ दिया। मैंने सोचा कि जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे उसके बाद मैं आराम से जॉब करूँगी। और बीएड में अच्छी कुछ मीठी मीठी यादें हैं बीएड की। बहुत अच्छा लगा क्योंकि अधिकतर सभी लड़कियां अनमैरिड थीं और मैरिड तो सिर्फ हम 4-5 ही लड़कियां थे। शादी के 8 साल बाद दोबारा से पढ़ाई को एंजॉय करना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मैं सब कुछ जैसे महसूस कर रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे शादी से पहले मैं पढ़ती थी, मेरी फ्रेंड्स होती थी, वही सब मुझे दोबारा से नज़र आ रहा था और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। पेपर देना, घर पर पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता था। थोड़ा मुश्किल तो पड़ता था, घर का काम भी करना, बच्चों को भी देखना और उसके बाद पेपर की भी तैयारी करना, लेकिन मैंने सब मैनेज किया और मैंने अच्छे नंबरों से अपना बीएड कंप्लीट किया। मुझे कॉलेज जाना अच्छा लगता था लेकिन मैं डेली नहीं जा पाती थी। लेकिन जो मेन डे होते हैं वो मैंने सब कुछ अटेंड किए हैं। जैसे स्काउट गाइड का कैंप मैंने अटेंड किया, वहाँ पर मैंने पूरा 5 दिन का कैंप ज्वाइन किया था। और वहाँ जब वो उसमें टीम बनाई गई थी, मैं टीम की लीडर बनी, और टीम की लीडर बनने के बाद मेरी टीम जो थी फर्स्ट आई थी और मुझे वहाँ पर फर्स्ट प्राइज़ मिला था। और यकीन मानो, वो फर्स्ट प्राइज़ लेते हुए मुझे इतनी खुशी हो रही थी, मैं इतना प्राउड फील कर रही थी अपने ऊपर, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वहाँ से मुझे एक डायरी और एक पेन गिफ्ट में मिला था। और फिर उसके बाद ये हमारा कैंप गया था, टूर गया था देहरादून, लच्छीवाला और शांति कुंज। तो मैं वहाँ पर भी गई। मेरे हस्बैंड ने मुझे कभी रोका नहीं कि तुम्हें यहाँ नहीं जाना है, वहाँ नहीं जाना है। मेरे हस्बैंड भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, इसीलिए मैं ये सब कुछ कर पाई हूँ। अगर हमारे हस्बैंड अच्छे होते हैं तो हम सब कुछ कर सकते हैं, और अगर हमारे हस्बैंड नहीं चाहते, अगर हम ऐसा कुछ करें तो हम कुछ नहीं कर पाते हैं। शादी से पहले माँ बाप का अच्छा होना और शादी के बाद पति का अच्छा होना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है अगर हम कुछ आगे करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। तो मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि सभी को शादी से पहले भी और शादी के बाद भी अच्छा परिवार मिले। हर लड़की का सारे सपने पूरे हों। भगवान सबकी किस्मत ऐसे ही बनाए। 2 साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। एक एक दिन, मतलब 2 साल ऐसे लगे जैसे कि मानो 1-2 महीने ही हों। और पेपर में भी, एग्ज़ाम टाइम में भी, शादी से पहले जब हम छोटे थे, जब हम पढ़ते थे, एग्ज़ाम होते थे, तब बहुत ज़्यादा टेंशन होती थी, बुरे से लगते थे एग्ज़ाम के, पता नहीं क्यों आ गए, क्या है, ये है, वो है। लेकिन शादी के बाद जब मैंने बीएड के एग्ज़ाम दिए तो मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि मतलब मैं क्यों एग्ज़ाम दे रही हूँ या क्यों मुझे पढ़ना पड़ रहा है, बल्कि मुझे ऐसा लगता था कि मुझे काश और टाइम मिल जाता, काश मुझे और टाइम मिल जाता तो मैं और ज़्यादा अच्छे से पढ़ती। मैं अच्छे से पढ़ती और इतने अच्छे नंबर मेरे आए हैं। उसके बाद मुझे लगता था कि अगर मैं और अच्छे से पढ़ती, मुझे थोड़ा सा और टाइम मिलता तो मैं कितने अच्छे नंबर ला सकती थी।
वाकई में शादी के बाद भी पढ़ाई का एक अपना अलग ही एक्सपीरियंस है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। आप लोग भी अगर मेरी तरह से हाउस वाइफ हैं और आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो आप भी ज़रूर, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बीएड ही करो, कुछ भी कर सकते हो। पढ़ाई या ब्यूटी पार्लर का कोर्स या कुछ भी ऐसा जो भी आज जिस चीज़ में आप इंटरेस्ट लेते हैं, आपके घर वाले कराना चाह रहे हैं तो आप वो आसानी से कर सकते हैं। घर में बैठ के भी खाली कुछ नहीं जा रहा है, कुछ ना कुछ अपने पास होना चाहिए। और रही पढ़ाई की बात, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हमने पढ़ाई की है तो हम कहीं जॉब ही करें तभी हमारी पढ़ाई काम में आती है। अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे पास डिग्री है, तो वो हमारी कभी भी काम आ सकती है। डिग्री एक ऐसी चीज़ होती है जो हमेशा हमारा साथ देती है, हमारे बुरे वक्त में हमारे काम आती है। कभी भगवान ना करे हमारे ऊपर कोई बुरा टाइम आ जाए और हमें भी कहीं जॉब करनी पड़े और हमारे पास अगर अच्छी डिग्री है या हम अगर कुछ जानते हैं, कुछ भी किसी काम को भी, सिलाई बुनाई कढ़ाई पेंटिंग मेहंदी, तो हम वो करके अपना उससे पैसे अर्न कर सकते हैं और अपने परिवार को हेल्प कर सकते हैं। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगी कि हर किसी को अपनी बेटी को सेल्फ डिपेंड बनाना चाहिए किसी भी काम में। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, पढ़ाई तो ज़रूरी है ही, जितना वो चाहे उसे उतना पढ़ाना चाहिए, बाकी और कामों में भी उसको सेल्फ डिपेंड बनाना चाहिए। और ऐसा नहीं है, कुछ लोगों का सोचना ये होता है कि लड़कियों को मतलब बाहर के ही काम सिखाने चाहिए, पढ़ाई लिखाई या और चीज़ें कुकिंग वगैरह नहीं सिखानी चाहिए। मेरा ये मानना है कि अपनी बेटी को सब कुछ सिखाना चाहिए। कुकिंग में भी लड़कियां या लड़के अपना कैरियर बना सकते हैं अगर अच्छी कुकिंग। आजकल तो कितना वायरल हो रहा है कि लड़कियां या लेडीज़ घर में बैठ के बेकिंग का काम शुरू कर रही हैं, केक बना रही हैं, बिस्किट बना रही हैं और घर बैठ के ही उनकी इतने पैसे वो अर्न करती हैं। तो इसलिए लड़कियों को जो भी उनका जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो वही चीज़ उन्हें करानी चाहिए। उन्हें कभी भी उनके काम को मतलब हमेशा मोटिवेट करना चाहिए। उन्हें वो नहीं करना चाहिए कि नहीं ये काम अच्छा नहीं है, ये काम नहीं कर सकते हैं। मेरे जो पापा हैं उन्होंने कभी मुझे पढ़ाई लिखाई के लिए नहीं रोका, उन्होंने मुझे अपने मन से पढ़ने दिया। मैंने जो अपने आप से अपने सब्जेक्ट लेना चाहिए मैंने उन्हीं सब्जेक्ट से पढ़ा है। कभी भी उन्होंने मुझ पर ये ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की कि तुम्हें यही सब्जेक्ट लेने हैं, वो सब्जेक्ट लेने हैं। जो मेरा मन था, जो मैं अच्छे से कर सकती थी, मैंने वो चूज़ किया। मैंने बीए किया, डबल इंग्लिश से किया और उसके बाद जब मैंने वो किया था, एमए किया था पोस्ट ग्रेजुएशन, तो वो मैंने होम साइंस से किया था। और जहाँ मैं रहती हूँ, जो मेरा मायका है जसपुर, वहाँ पर उस टाइम पे होम साइंस से पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं होता था, तो उसके लिए मुझे काशीपुर जाना पड़ा और मैं डेली जाती थी। होम साइंस ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हम 1-2 दिन जाकर महीने में या फिर कभी कभी जाकर हम उसको नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमें कॉलेज डेली जाना होता है। कभी 1-2 दिन की छुट्टी ले ली, वो बात अलग है। तो मैंने डेली ही 2 साल मैंने डेली काशीपुर जाकर अपना एमए की डिग्री ली। फिर उसके बाद एमए करते करते ही मेरी शादी हो गई थी। 8 साल का मैंने गैप लिया, उसमें मेरे 2 बच्चे हुए, बच्चों को संभाला, थोड़े से बड़े हुए। 8 साल बाद फिर से मैंने पढ़ाई करने की सोची कि अब मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं और मैं अब पढ़ाई कर सकती हूँ। तो फिर मैंने बीएड करने की सोची और मैंने बीएड की डिग्री ली। अब बीएड की डिग्री करने के बाद भी ऐसा नहीं है कि मैं घर में खाली बैठूँगी। अभी मैं आगे टेट सीटेट भी क्लियर करूँगी, यूपी टेट वगैरह सब क्लियर करूँगी। लेकिन वही है, जैसा जैसा टाइम मिलता जाएगा वैसे वैसे करते जाएंगे। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, कभी भी आपके आसपास जो भी लोग हैं, आप उन सबसे बोलिए कि अपनी बेटियों को कभी अपने ऊपर बोझ ना समझें, उन्हें पढ़ाई लिखाई से कभी भी ये पीछे ना रखें। जितना वो चाहती हैं उन्हें उतना पढ़ने दें और उन्हें बल्कि और लड़कियों को प्रोत्साहित करना चाहिए पढ़ने के लिए, क्योंकि पढ़ना ही एक जीवन में बहुत ज़रूरी हो गया है। और पढ़ाई के साथ साथ उन्हें बाकी एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व करना चाहिए, सबको सिखाना चाहिए। और फ्रेंड्स, हम जो भी अपनी ज़िंदगी में करते हैं, ऐसा नहीं है, उसके साथ साथ बहुत सारी मीठी मीठी यादें होती हैं जो हमारे दिल और दिमाग पर हर एक चीज़, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी, हमें कुछ ना कुछ सीख देकर जाती है और कुछ ना कुछ हमारे दिल पर एक गहरी सी छाप छोड़ के जाती है। और एक अलग ही खुशी महसूस होती है। घर में रहते हैं हम, घर के काम को एंजॉय करते हैं, बाहर जाते हैं, बाहर के काम को एंजॉय करते हैं।
वाकई में ये तो दुनिया है और ज़िंदगी है, इसे हमें जीना ही होता है। जैसे भगवान चाहते हैं, हम तो सिर्फ भगवान के हाथों की कठपुतली हैं। भगवान ने जो हमारी रेखाओं में लिख दिया है, हमारे नसीब में जो लिख दिया है, हमें वो ही मिलता है, वो ही हम करते हैं। बस हम क्या है, भगवान हमें चलाए जा रहे हैं और हम चलते जा रहे हैं। हमें कुछ नहीं पता हमारे जीवन में आगे क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला। जो भगवान ने लिख दिया है वो होना ही होना है। बस हम क्या है, हम उनके हाथों की एक कठपुतली हैं। भगवान ने, वैसे एक बात ये तो है ज़रूर कि भगवान ने जो भी हमारे लिए करते हैं, भगवान वो अच्छा ही करते हैं। कभी कभी हम ये सोचते हैं कि भगवान ने हमारे साथ ऐसा किया, क्यों किया, इतना गलत हमारे साथ क्यों किया। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि भगवान हमें जो भी कोई दुख देते हैं वो बहुत ही सोच समझ के कम करके देते हैं, क्योंकि वो हमारे, जैसे हमारे माँ बाप होते हैं, वो हमारे लिए कुछ भी करते हैं। अगर हमें लग रहा है कि वो हमारे लिए गलत कर रहे हैं, लेकिन वो हमारा गलत नहीं कर रहे होते हैं, वो हमारे लिए अच्छा ही कर रहे होते हैं और उस टाइम पे हमें वो गलत लग रहा होता है। ऐसे ही भगवान का है। भगवान, हम भी भगवान के बच्चे हैं। भगवान हमारे माँ बाप ही जैसे हैं, जैसे हमारे माँ बाप हैं ऐसे ही भगवान हैं। तो भगवान हमारे लिए जो करते हैं, हमें जो दुख देते हैं, क्या पता हमारी ज़िंदगी में उससे भी बड़ा कोई दुख आने वाला हो, तो भगवान ने हमें वो दुख कम करके दिया हो। और हाँ, एक बात आपने भी महसूस की होगी कि अगर हमारी ज़िंदगी में कोई भी दुख आता है, कितना भी बड़ा दुख आता है, या हमें कोई भी परेशानी होती है, तो भगवान उससे निकलने का रास्ता भी हमें सुझा देते हैं और हमें उस परेशानी से भी निकालते हैं। ऐसा नहीं है कि हम ज़िंदगी भर उसी दुख को लेकर पड़े रहेंगे या उसी दुख में जीते रहेंगे, ऐसा नहीं है। भगवान जो करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। और अगर फ्रेंड आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी बातें अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो बाय, राधे कृष्णा।